दोस्तों ये वीडियो भी आप लोग के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ जब भी आप स्लैब की शटरिंग करेंगे तो ऐसी कौन सी ज़रूरी बातें हैं जो हमें साइट पर चेक करनी चाहिए। कहाँ पर अक्सर गलतियाँ हो जाती हैं क्योंकि शटरिंग में सपोर्ट का खेल है सारा। अब वो सपोर्ट हमें कहाँ का ध्यान देना होता है, क्या क्या गलती हमें नहीं करनी चाहिए, वो सब आज की वीडियो में मैं कवर करने वाला हूँ। वीडियो थोड़ी बड़ी हो सकती है बट मैं एक एक पॉइंट आपको बताऊंगा ताकि आपको वो क्लियर होता चले और साइट पे भी दिखाऊंगा जैसे कि आप वीडियो में देख पा रहे हैं। यहाँ पे हम इस साइट का पूरा एग्जाम्पल लेंगे और इसमें बॉटम टू टॉप हम सारी चीज़ें चेक करेंगे कि हमें क्या ज़रूरी है साइट पे चेकलिस्ट करनी और इसके अकॉर्डिंग ही आप अपने घर की शटरिंग को देखें कि सही है या नहीं। तो वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए क्योंकि आप बाद में भूल जाते हैं। तो सबसे पहले जो पॉइंट है वो हमेशा रहेगा जो हमारे घर में यूज़ होने वाली जो बल्ली है या फिर जैक है। ठीक है, अक्सर मैंने देखा है कि जो बल्ली यूज़ होती है शटरिंग में आपने देखा होगा ना, जो बॉटम में हम सपोर्ट देते हैं वो कुछ लोग थोड़ी छोटी हाइट की करते हैं। जैसे मान लो कि कोई हाइट हमारी 12 फीट पे स्लैब डल रही है, 11 फीट पे, 10 फीट पे, तो उतने ही हाइट की आप बल्ली मंगाएं। वरना उससे अलावा आप जैक का इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ पे जैक भी है और बल्ली भी है। तो मैंने बहुत सी जगह देखा है क्या करते हैं कि वो बल्ली को छोटी हाइट लेते हैं फिर उसके नीचे ईंट का सपोर्ट कर देते हैं 2-2 फीट, 3-3 फीट या 1-1 फीट तक। अब होता क्या है कि जब आपकी छत डल रही होती है और वाइब्रेटर चलता है तो उसकी वजह से थोड़ा सा क्या होता है, कंपन होता है, कंप्रेशन होता है, फिर उसके बाद वो बल्ली हिल जाती है या गिर भी जाती है कभी कभी, तो ये सेटलमेंट आ सकता है। दूसरा मैं अगर पॉइंट आपको बताऊं तो अक्सर मैंने एक चीज़ देखी है कि ज़्यादातर लोग बार अपने घर में जब पार्टीशन वॉल देते हैं तो उसके ऊपर वो जैसे 4 इंची की पार्टीशन वॉल है लेकिन उसके ऊपर फिर वो 9 इंची का बीम देना चाहते हैं। जैसे कि आप यहाँ देख रहे हैं कि यहाँ पे 4 इंची की दीवार पे 9 इंची का बीम है। अब 9 इंची का बीम वो कैसे देना है वो मैं थोड़ा आपको बताता हूँ क्योंकि उसका जो बेस बनेगा नीचे वो 9 इंची आना चाहिए, भले ही वो 4 इंची की दीवार है आपकी। तो देखो यहाँ पे देखो 4 इंची की दीवार आपको दिखाई दे रही होगी उसका टॉप, और उसके जस्ट बराबर में क्या है फट्टा या बैटन लगाया गया है ठीक 4 इंची का, ताकि जो हमारा बीम है वो 9 इंची का हो सके। तो जैसे आप यहाँ देख पा रहे हैं, क्योंकि ये चीज़ करते समय हमें क्या ध्यान देना है, ध्यान देना है कि हमारा जो बैटन या तख्ता लगा हुआ है साइड में वो किसी भी तरीके से वहाँ से स्लिप नहीं होना चाहिए। क्योंकि जब आप स्लैब कास्टिंग करते हैं या बीम ढलाई करते हैं तो वहाँ से वो स्लिप हो सकता है। अब इसको सपोर्ट करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, जैसे आप यहाँ देख रहे हैं कि ये दीवार आपकी 4 इंची की है और जस्ट बराबर में आप देख रहे हैं नीचे से बैटन लगाया गया है और इसी बैटन पे आपको जो बीम के नीचे सपोर्ट देनी है वो आपको थोड़ा ज़्यादा सपोर्ट करना है ताकि ये स्लिप ना हो। अभी हम बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की, तो वो है जहां भी आपका कॉलम और बीम का जंक्शन आएगा। देखो सबसे ज़्यादा मैंने जो स्लैब में कंक्रीट गिरती हुई देखी है जब स्लैब कास्टिंग होती है, तो वो बीम और कॉलम के जो जंक्शन होता है वहाँ पे लोग बार कमी कर देते हैं सपोर्ट करने में, वहाँ कमी कर देते हैं, उसमें जो गैप रह जाती है वो खाली छोड़ देते हैं, जिसकी वजह से वो जो हमारी कंक्रीट है वो यहीं से नीचे गिरती है, यहीं से हमारा सीमेंट का जो स्लरी होती है वो नीचे बह जाती है। तो यहाँ पे देखो सपोर्ट अच्छे तरीके से दिया हुआ है, काफ़ी अच्छे तरीके से आपको सपोर्ट देना होगा क्योंकि अगर आप सपोर्ट इस तरीके से नहीं दोगे तो फिर दिक्कत आ सकती है। क्योंकि यही 2-3 जगह ऐसी होती है जहाँ पे बीम में वाइब्रेटर भी हमारा काफ़ी तेज़ी चलता है क्योंकि हमें यहाँ पे किसी भी तरह की कोई हनीकॉम नहीं चाहिए होती है, और हनीकॉम अगर आती है तो वो दिक्कत करती है हमारी कंक्रीट में। और शटरिंग का काम ही ये होता है कि हमारी कोई भी फ्रेश कंक्रीट है उसको एक सही आकार में बनाए रखना। तो शटरिंग फेल हुई तो यानी कि आपका पूरा ही पैसा बर्बाद हुआ। तो यहाँ पे अभी मैं और बात करूँ तो जो हमारे आउटर में बीम होते हैं, ठीक है, जैसे मान लो ये बीम है, ये आउटर की साइड है, तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा सपोर्ट हमें क्या ध्यान देना होता है कि जो हमारी साइड लगाई जा रही है जो बाहर की साइड है इसका हमें विशेष ध्यान ये देना होता है कि देखो ये बाहर की साइड भी ज़्यादा ना फैले और अंदर की साइड भी ना फैले। कमी क्या करते हैं लोग बार कि ये बाहर की साइड ना फैले इसकी वजह से अंदर की साइड को थोड़ा ज़्यादा खींच के रखते हैं, लेकिन हमें ये भी नहीं करना है क्योंकि हमें हमारा जो सरिया बंधेगा वो 1-1 इंची दोनों साइड से गैप भी होना चाहिए ताकि कवरिंग मिल पाए। तो कवरिंग का ध्यान रखें, उसी को बरकरार रखने के लिए यहाँ पे बीच में देखो यहाँ पे ठिया या पट्टी लगाई गई है ताकि वो शटरिंग इधर की साइड को ना चिपके। और देखो अक्सर कमी क्या हो जाती है, कमी ये हो जाती है जैसे आप देख रहे हैं कॉलम की शटरिंग, कॉलम का सरिया ऊपर दिख रहा है और जस्ट बराबर में हमारी प्लाई लगी हुई है साइड, तो ये जो गैप है वो हमारा 1 इंची साइड से होना चाहिए। क्योंकि जब आप वाइब्रेटर लगाओगे तो अक्सर क्या होता है कि जैसे मान लो कि आपने वाइब्रेटर लगाया, कंक्रीट भी डाल दी, फिर उसके बावजूद भी क्या होता है कि हमारी प्लाई चिपकी रहती है सरिये से, तो जब आप शटरिंग हटाएंगे तो फिर आपको सरिया दिखाई देती है। यही कारण होता है कि बीम और जो हमारी सरिया होती है वो प्रॉपर तरीके से नहीं कवर हो पाती। तो यहाँ पे ध्यान रखें कि जो हमारी कवरिंग है वो भी लेके चले, जो मैंने आपको बोला कि वो आपकी कवरिंग 1 इंची बीम में होनी ही चाहिए।
बाकी हम बात करेंगे, जैसे मान लो जब आप स्लैब की शटरिंग करते हैं तो क्या होता है कि ऐसा भी नहीं है कि आपकी पूरी पूरी प्लाई इस्तेमाल हो। देखो कहीं ना कहीं तो आपको कटिंग करनी पड़ेगी, क्योंकि रूम के साइज अलग होते हैं, लॉबी के साइज अलग होते हैं। चाहे कितना भी अच्छा शटरिंग वाला हो, वो कटिंग तो करेगा ही करेगा। लेकिन जो कटिंग आ रही है उन कटिंग को अच्छी तरीके से फिलअप भी करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ऐसा नहीं है कि उसको सिर्फ जुगाड़ करके हल्के से छोटे मोटे पट्टे लगा दिए या प्लाई काट के छोटी सी लगा दी खराब सी प्लाई, तो वो प्लाई तो लगेगी, लेकिन प्लाई सही तरीके से लगना बहुत ज़रूरी है। जैसे आप यहाँ देख पा रहे हैं कि यहाँ पे थोड़ी सी गैप यहाँ पे दिख रहा है, क्योंकि प्लाई की अकॉर्डिंग जो जगह है वो प्रॉपर नहीं हो पाई है। तो वहाँ पे क्या करना होता है कि जो आपकी लोकल प्लाई जो आप लगा रहे हो, उसी प्लाई के टुकड़े आपको काटने होते हैं, उसके आकार उसके अनुसार कि कितनी साइज है, क्या गैप है, और उन सभी गैप को फिर बाद में आपको फिलअप करना होता है। किससे? मेजर जो हमारा शटरिंग टेप आता है, ठीक है, जो टेप होता है हमारा, वो आपको इस पर लगाना होता है ताकि वो गैप हमारा पूरी तरीके से फिलअप हो जाए। वरना क्या होगा, जैसे मान लो कि जो कंक्रीट डलेगी, छत डलेगी, वो नीचे से हमारा मसाला या कंक्रीट नीचे गिरेगा। अभी हम बात कर लेते हैं, जब आप स्लैब की शटरिंग करते हैं तो वैसे तो बहुत से लोग क्या कहते हैं दीवारों पे ही स्लोप दे देते हैं, तो शटरिंग में भी आपको स्लोप देते हुए चलना होता है सही तरीके से। और साथ ही साथ मैं एक चीज़ और बोलना चाहूँगा, जैसे कोई रूम है तो उसके सेंटर में आपको 1 इंची थोड़ा उठा के रखना होता है। 1 इंची में कम से कम बोल रहा हूँ, इतना उठाना ही चाहिए सेंटर में हर जगह, चाहे आपका रूम है, चाहे आपका हॉल है, या फिर अन्यथा कोई ऐसी जगह है जहाँ पे आपका स्पेस ज़्यादा है। क्योंकि जैसे मान लो कि आप सेंटर से उठा के रखते हो, उसके पीछे कारण क्या है, क्योंकि जब आपकी सरिया बंधेगी, ठीक है, या लेबर चलेगी, तो हमारा जो लोड उस पर आएगा, जिससे हमारा जो हमने स्लैब दिया है वो थोड़ा सा डाउन होता है। तो उसी को अगर हम 1 इंच उठा के रखेंगे तो फिर वो ज़्यादा डाउन नहीं होगा। ऐसे ही हमें अपने घर के छज्जे जो निकाले जाते हैं, वहाँ पे भी यही चीज़ ध्यान रखनी है कि जो भी हम अपना छज्जा निकाल रहे हैं वो थोड़ा सा आगे साइड से उठा के रखना होता है। बाकी अगर हम बात करें, देखो जो हमारी स्लैब के नीचे बल्ली लगाई जाती है, या जैक लगा रहे हैं, या बीम के नीचे लगा रहे हैं, तो उन सभी की जो दूरी होती है वो मैं कहूँगा कि ये तो देखो डिपेंड करता है बीम का साइज़ क्या है, बट फिर भी यहाँ पे सब नॉर्मल है। तो आपको 2-2.5 फीट से ज़्यादा बल्ली दूरी पे नहीं लगानी चाहिए, ठीक है। और खासकर जो छज्जे की बल्ली होती है वो आपकी छत डलने के बाद भी आपको नहीं हटानी चाहिए। चाहे आप और जगह की थोड़ी बहुत हटा सकते हैं, वो भी कुछ समय के बाद। कुछ लोग होते हैं ना कि जब आपकी छत डलती है तो कुछ बल्ली निकाल देते हैं। अभी थोड़ा सा बात कर लेते हैं कि शटरिंग हमें कितने दिन बाद हटानी चाहिए। देखो इसका जो टेक्निकली अगर मैं सारी बात चेक करूँ तो बहुत सी चीज़ें मैटर करती हैं, कि भाई पीपीसी है, ओपीसी सीमेंट है, और आपका स्पेस कितना है, छोटा स्लैब है, बड़ा स्लैब है, बीम कितना बड़ा है, तो ये सभी। बट हम यहाँ पे फिर भी एक लेके चलेंगे कि आप 21 दिन में शटरिंग हटानी चाहिए। मैं रिकमेंड करता हूँ कि 21 दिन एक ऐसा टाइम है जहाँ पे आप 21 दिन के बाद कभी भी हटा सकते हैं, कभी भी। तो 21 दिन काफ़ी ठीक है। तो इस वीडियो से आपने कुछ भी सीखा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना, इससे हमें मोटिवेशन मिलेगी और हम आपके लिए इसी तरह की वीडियो लाते रहेंगे। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।